हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ कंप्यूटर साइंस के नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक जो है उस पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगर मैं आप कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए और उस वीडियो को सबसे पहले आप देखें। इसके अलावा वीडियो अच्छे लग रहे हो तो यहाँ पर लाइक बटन पर क्लिक करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक जो है वो लूपिंग है। इसमें हमने दो लूप्स पढ़े, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। आज हम पढ़ेंगे फॉर लूप क्या है C++ में और नेस्टेड फॉर लूप नेस्टेड लूप्स होते क्या है C++ में। सबसे पहले हम फॉर लूप पढ़ते हैं। फॉर लूप ये है क्या, ये भी क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप है। इसमें भी सबसे पहले क्या हो जाता है, सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तब ही हम इसकी बॉडी जो है लूप की वो एग्जीक्यूट करवाते हैं। लेकिन अगर ये भी वही है तो फिर डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें हम इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन और अपडेट एक्सप्रेशन या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक साथ करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा A for loop is a repetitive control structure which allows us to write a loop that is executed a specific number of times. This loop enables us to perform n number of steps together in a one line. ये कि जो n steps हम बहुत सारे steps अलग अलग एक पहले इनिशियलाइजेशन करते थे, फिर डिक्लेरेशन, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम अलग अलग जगहों पर करते थे। लेकिन इस फॉर लूप ने क्या किया, इन्होंने इन सब चीजों को एक जगह पर रखा है। वही लिखा है द लूप enables us to perform n number of steps together in one line। यानी जो बहुत सारे स्टेप्स जो हम बहुत सारी लाइन्स में करते थे वो हम एक ही लाइन में फॉर लूप में करते हैं। बाकी ये काम वैसे ही करता है जैसे कौन करता है, वाइल लूप करता है या डू वाइल लूप करता है। तो चलो चलते हैं इसका, ये देखो सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स है क्या इसका, यहाँ पर मैं आपको सिंटैक्स दिखाता हूँ इसका। ये देखो सिंटैक्स, सबसे पहले यहाँ पर हमें कीवर्ड फॉर लिखना है। फॉर कीवर्ड जो है वो सबसे पहले लिखना है ये, उसके बाद इसकी इनिशियलाइजेशन, फिर वो एक्सप्रेशन जो इनिशियलाइजेशन, फिर उसके बाद टेस्ट कंडीशन, उसके बाद अपडेट एक्सप्रेशन या इसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी कहते हैं। इसके बाद हम इसकी बॉडी लिखते हैं। जो भी स्टेटमेंट्स हमें बॉडी के अंदर लूप के अंदर एग्जीक्यूट करवानी है वो हम इसके अंदर लिखते हैं। ये इसका ओपनिंग ब्रेस है और ये यहाँ पर जो है ये क्लोजिंग ब्रेस है। जो बाकी ये तब एग्जीक्यूट हो जाएगा जब ये कंडीशन जो यहाँ पर टेस्ट एक्सप्रेशन दी गई है या कंडीशन भी कह दो। इसी तरह यहाँ पर इनिशियलाइजेशन जो है, पहले इनिशियलाइजेशन होती है फिर ये टेस्ट और कंडीशन, ये चेक होने के बाद ये नहीं यहाँ पर नहीं चला जाता है, बल्कि उसके बाद यहाँ पर जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाती है जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो इस तरह ये काम करता है। बाकी ये सारा जो वर्किंग करता है वो बाकी लूप जो है वाइल लूप है या डू वाइल लूप है वैसे ही करता है। तो चलो चलते हैं इसका एक पूरा, ये इनिशियलाइजेशन है क्या है, ये टेस्ट एक्सप्रेशन क्या है, अपडेट क्या है, ये हम देखते हैं। इसको थोड़ा बहुत समझते हैं ये है क्या, और बॉडी ऑफ लूप क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ये देखो, in a for loop, a loop variable is used to control the loop. First initialize this loop variable to some value. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, किसी वैल्यू से इसको इनिशियलाइज करना पड़ता है। देन चेक वेदर द वेरिएबल इज लेस और ग्रेटर, यानी फिर हम उसके बाद दूसरा क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर देखते हैं, यानी सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इनिशियलाइज करते हैं इस वेरिएबल को। यहाँ पर हमने इनिशियलाइज वेरिएबल किया, उसके बाद दूसरा जब वेरिएबल इनिशियलाइज किया उसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू, यानी इसने लिखा लेस देन और ग्रेटर देन, कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर जो स्टेटमेंट होगी बॉडी में वो आएगी। इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर कंडीशन यहाँ पर ट्रू होगी देन द लूप ऑफ ए बॉडी इज एग्जीक्यूटेड। जो लूप बॉडी की है, जो बॉडी है लूप की, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अपडेट हो जाएगा। ये स्टेप्स आर रिपीटेड टिल एग्जिट कंडीशन। ये स्टेप्स तब तक कंटिन्यूअसली होते रहेंगे जब तक कि क्या वो कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाएगी। जैसे हमने किसमें दिखाया था, फॉर लूप, वाइल लूप में या डू वाइल लूप में, वैसे ही यहाँ पर भी कंडीशंस कंटिन्यू होती रहेगी, तब तक कंटिन्यू वो चीजें होती रहेगी। लेकिन हाँ, जब तक कि वो कंडीशन
फॉल्स नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस इतनी है कि यहाँ पर हम इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन और अपडेट या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या ये स्टेटमेंट एक जगह पर रखते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, इन दिस एक्सप्रेशन वी हैव टू इनिशियलाइज द लूप काउंटर टू सम वैल्यू, फॉर एग्जांपल इंट i इज इक्वल टू 1। सबसे पहले जो इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, इसमें हमें वेरिएबल, सबसे पहले क्या करना है, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, पहला वैल्यू देना है। इनिशियलाइज मतलब होता है पहला वैल्यू देना है जहां से हम स्टार्ट करेंगे, पहले हमें वो करना है इस इनिशियलाइज एक्सप्रेशन में। उसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन या कंडीशन के कहिए, इस एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, वी हैव टू टेस्ट द कंडीशन, वी हैव टू चेक द कंडीशन। हमें क्या करना पड़ता है, जो हम कंडीशन चेक करेंगे तभी उसके बाद जो कंडीशन यहां पर हम चेक करेंगे अगर वो ट्रू होगी तभी वो बॉडी जो है लूप की एग्जीक्यूट हो जाएगी। इफ द कंडीशन इवॉल्वेट्स टू ट्रू देन वी विल एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ ए लूप। दमन उसके बाद ये क्या, जब ये कंडीशन ट्रू होगी ये डायरेक्टली बॉडी में चला जाएगा और आप जो बॉडी की जो बॉडी है लूप की वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद एंड गो अपडेट एक्सप्रेशन, अदरवाइज वी विल एग्जिट फ्रॉम दैट लूप। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एग्जिट लूप से बाहर आ जाएगी, अगर कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी तो वापस चला जाता है कहां पर, अपडेट एक्सप्रेशन पर। और तब ही अपडेट एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, यहां पर वो फिर जब बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है उसके बाद वापस चला जाता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के लिए, तो फिर वापस कंडीशन चेक करता है, वही ये दिखाता है आफ्टर एग्जीक्यूशन। यहाँ पर दिखा था आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ बॉडी लूप बॉडी दिस एक्सप्रेशन इंक्रीमेंट्स एंड डिक्रीमेंट्स द लूप वेरिएबल बाय सम वैल्यू। ये इस वैल्यू को फिर 1 या 2 से क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है जब ये बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी और कंडीशन ट्रू होगी। तो इस तरह ये यहाँ पर वर्क करता है। ये 3 चीजें सिर्फ एक साथ हम यहाँ पर लिखते हैं, इनिशियलाइज एक्सप्रेशन, टेक्स्ट एक्सप्रेशन, और बाकी ये काम वैसे ही करता है जैसे वाइल लूप है। और इसको भी हम क्या कहते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप क्यों कहते हैं, जो मैंने वाइल लूप में बताया था, इसमें हम पहले कंडीशन चेक करते हैं तब बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है, बॉडी की लूप की अगर क्या हो जाएगा, अगर वो ट्रू होगी वो कंडीशन। तो चलते हैं इसके बाद इसका ये देखते हैं लूप फ्लो चार्ट देखते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद कंडीशन हो जाती है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर कहां पर चला जाएगा, फिर ये बॉडी ऑफ लूप जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहां पर मैं आपको फिर दिखाता हूं, यानी सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर क्या चला जाएगा, जो नीचे बॉडी है, जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो जाएगी, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बाद वापस कहां पर चला जाएगा, कंडीशन पे चला जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर यही बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तब तक ये कंटिन्यूअसली होता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन जो यहाँ पर कंडीशन दी गई हुई है जब तक कि ये फॉल्स नहीं हो जाएगी। एक बार ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये क्या आ जाएगा, ये सीधे ही जो बॉडी आपकी स्टेटमेंट से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से बाहर आकर जो इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन होगी, नेक्स्ट स्टेटमेंट्स होगी, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस तरह ये वर्क करेगा। तो अब हम चलते हैं इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। ये देखो, वैसे ये काम तो वैसे ही करता है जैसे वाइल लूप, डू वाइल लूप, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट। यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और उसके बाद क्या उसके बाद कंडीशन। यहां पर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, अगर हम देखेंगे यहाँ सबसे पहले क्या हो जाता है, इनिशियलाइजेशन हो जाती है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। यानी ये काम कैसे करता है, सबसे पहले यहाँ पर जाएगा, आई का वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज 1 करेगा। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर आई का वैल्यू ये सबसे पहले क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा। यहाँ पर मैं दिखाता हूं, आई का वैल्यू सबसे पहले इनिशियलाइज हो जाएगा। आई का वैल्यू जो है वो 1 है, तो हो गया 1। फिर ये कंडीशन क्या करेगा, आई लेसर इक्वल टू 10, जो 1 है वो लेसर इक्वल टू 10 है, हाँ जी है, तो फिर नीचे चला जाए। यहां पर नहीं चला जाएगा बल्कि यहां पर चला जाएगा। जो ये सी आउट नीचे दी गई हुई है, ये आई का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह यहां से 1 प्रिंट हो गया।
1 प्रिंट होने के बाद अब यहां पर आएगा तो ये तब तक कंट्रोल नहीं छोड़ेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी। तो वापस अब ये यहां से लेकर यहां तक आएगा, यानी अब ये अपडेट करेगा, वैल्यू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेगा। i प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, i को इंक्रीमेंट करो 1 से, तो 1 ऑलरेडी वैल्यू है, जब हम +1 करेंगे तो ये बनेगा 2 बनने के बाद फिर यहां से उठकर यहां पर चला जाएगा, इस जगह पर चला जाएगा 2 लेसर इक्वल टू 10, ये 10 लेसर इक्वल टू, तो वापस आ जाएगा, हाँ जी कंडीशन ट्रू है, तो सी आउट वैल्यू तो 2 प्रिंट हो जाएगा। 2 प्रिंट होने के बाद फिर नीचे आएगा और कंडीशन अभी फॉल्स नहीं हुई, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी ये कंट्रोल नहीं छोड़ेगी, तब तक इसको ऊपर इंक्रीमेंट करता रहेगा, यानी इसी तरह 3 बनेगा। 3 बनने के बाद i लेसर इक्वल टू 10, हाँ जी है 3 लेसर इक्वल टू 10, तो प्रिंट करेगा i का वैल्यू जो है 3 प्रिंट होता रहेगा, और फिर वापस चला जाएगा, i की इंक्रीमेंट हो जाएगी, ये 4 5 6 7 इसी तरह कंटिन्यूअसली ये लूप चलता रहे, क्योंकि लूप का मतलब ही है कि जो स्टेटमेंट है उनको बार बार एग्जीक्यूट करना है, हमें इसे बार बार एग्जीक्यूट करना है, इस स्टेटमेंट को जो सी आउट आई लिखा है इसको बार बार एग्जीक्यूट करवाना है, इसीलिए हम यहाँ पर लूप यूज करते हैं। तो तब तक ये कंटिन्यूअसली होता रहेगा, यानी जब तक कि इसके बाद 4 आएगा, फिर 5 आएगा, वो प्रिंट हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा प्रिंट, फिर 7, फिर 8, फिर इसी तरह 9, फिर आखिर में जो है वो 10 हो जाएगा। जब ये 10 पर आ जाएगा तो यहाँ पर 10 आ गया, तो 10 लेसर इक्वल टू 10, हाँ जी है इक्वल टू 10 है, तो 10 प्रिंट करेगा। जब इसने ये सारे प्रिंट किए 4 5 6 7 8 9, फिर इसके बाद 10 प्रिंट करेगा। जब इसने 10 प्रिंट किया फिर नीचे आएगा, 10 प्रिंट करने के बाद आई की वापस चला जाएगा यहाँ से कंट्रोल, क्योंकि कंडीशन अभी फॉल्स नहीं हुई, तो आई की इंक्रीमेंट हो जाएगी, 10 के बाद इसकी इंक्रीमेंट हो जाएगी और ये बनेगा 11। जब ये 11 बन गया तो फिर ये यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, आई 11 लेसर इक्वल टू 10, अगर ये लेसर इक्वल टू 10 है, ना ये लेस है ना इक्वल टू, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहां से बाहर आकर यहां पर आ जाएगा, लेकिन यहां पर कोई स्टेटमेंट नहीं है, अब यहां से भी बाहर आ जाएगा और इस करली ब्रैकेट, तो यहां पर प्रोग्राम खत्म हो गया और 1 to 10 जो है वो सारे क्या हो गए, प्रिंट हो गए। तो इस तरह ये फॉर लूप जो है वो काम करेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक पर फिर कभी, तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ।